हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर पल्लवी। ऐसे पहले तो मैं आप सबको मदर्स डे की बधाई देना चाहती हूँ। एंड आई थिंक आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मदर्स डे पे मदर को क्या गिफ्ट दिया जाए। कई लोग माइंत्रा, फ्लिपकार्ट, फंस एंड पेटल या फिर कुछ और करना चाह रहे होंगे अपने मदर्स डे के इस डे को स्पेशल बनाने के लिए। मदर के लिए क्या ही बोलूँ। माँ, ये एक एहसास है, राइट। और हमारी माँ हमारे लिए जो भी करती है और जितना भी करती है वो सबसे पहले हमें रखती है। आई थिंक दुनिया में इससे ज़्यादा सेल्फलेस प्यार कहीं नहीं होता है। और हमारे लिए हमारी माँ हमेशा से ऑफ कोर्स एक बहुत ही अलग एहसास रहती है। तो ऑफ कोर्स अच्छे से इनको गिफ्ट देना और स्पेशल फील कराना अच्छी बात है। बट आज मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। आप बाकी गिफ्ट्स के अलावा एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट उनके लिए खरीद सकते हैं, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप एक वर्किंग क्लास में हैं तो डेफिनेटली आपकी मदर अराउंड 60 और अबव 60 भी हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत जायज़ है कि उनकी हेल्थ की इश्यूज शुरू हो गए हों और होने के चांसेस तो हैं आगे जाकर। तो हम ये मान के तो नहीं चल सकते कि कंप्लीटली हेल्दी रहेंगी। तो ऑफ कोर्स आप कहोगे कि आई कैन टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, राइट, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बट यू नेवर नो कि कितने एक्सपेंसेस हो जाएंगे और कितने नहीं होंगे, तो इट्स बेटर टू प्लान। एंड सेकंड, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताती हूँ कि जब आपकी हमारी मदर जब हॉस्पिटल में है तो एक तो उन्हें ऑब्वियसली प्रॉब्लम है कि हेल्थ के कारण, और एक और प्रॉब्लम उन्हें होती है कि मेरे बेटे का है, बेटी का, मेरे पुत्र का कितना खर्चा होता पे लाइक हम लोग पंजाबी में बोलते हैं मेरी बेटी का कितना खर्चा हो रहा है। ये एक साइकोलॉजिकली उनके माइंड में रहते हैं, कितना बिल आया क्या। एक मिडिल क्लास फैमिली में तो डेफिनेटली होता है ऐसा, एंड इवन बाकी जगह भी। तो उनको भी और अपने आप को भी एक माइंड से टेंशन फ्री करना, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम उनके लिए खरीद सकते हैं, बहुत आराम से अवेलेबल है। बट आज मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोल बताऊंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहिए, आप में से बहुत लोग जानते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हुए क्या चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको कवरेज क्या मिल रहा है ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, और एक्सक्लूजन्स क्या है। एक्सक्लूजन्स का मतलब होता है कि क्या चीज़ें कवर्ड नहीं है पॉलिसी में। हो सकता है आपको वो चाहिए हो, तो डोंट गो फॉर दैट पॉलिसी जिसमें कवरेजेस नहीं। इसके अलावा वेटिंग पीरियड, जैसे मान लीजिए आज मेरी मदर को कैटरैक्ट डिटेक्ट हुआ कि मेरे आईज में प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स उन्हें ऑपरेशन करवाना होगा, आज नहीं तो कल। तो वेटिंग पीरियड रहता है कि वो 2 साल तक कोई भी ऐसी बीमारी कवर नहीं होती है। तो अगर आज आप पॉलिसी लेते हो तो स्टिल यू कैन वेट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, ये भी कर सकते हैं आप, तो इसलिए लेट नहीं करना है हमको। इसके अलावा पॉलिसी में कुछ सब लिमिट्स होती है, लाइक कंज्यूमेबल्स कवर नहीं होते कई पॉलिसीज में, ऐसे बहुत सी सब लिमिट्स होती है, रूम रेंट लिमिट होती है। तो आपको ये भी देखना है कि आप क्योंकि आप किस शहर में रहते हो उस हिसाब से इन सब कुछ चीज़ों पे रूम रेंट उसी हिसाब से होता है हॉस्पिटल्स में। तो आपको ये भी देखना है कि कितना है, फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ सम एश्योर्ड निकाल कर आप देख सकते हैं कि कितना रूम रेंट की लिमिट है। अदरवाइज अगर आप बेटर हॉस्पिटल में या बेटर बेड लेना चाहेंगे या बेटर रूम में लेके जाना चाहेंगे, तो वहाँ पे फिर आपको अपने पॉकेट से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। एंड देन अगर मान लीजिए स्पेशली कोई फैमिली में कोई हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर राइडर्स। देयर आर मेनी टाइप ऑफ राइडर्स। राइडर्स क्या होते हैं कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है इसमें, और आप जो है क्रिटिकल इलनेस है, ऐसे कुछ बहुत सारे राइडर्स होते हैं। तो वो कवर करवाने चाहिए, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है, कुछ मदर के फादर या मदर में से किसी को है कुछ, तो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर इट, क्योंकि उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। और कई बार क्रिटिकल इलनेसेस एक्सक्लूजन्स में भी होती हैं, कुछ क्रिटिकल इलनेसेस, तो वो हमें ध्यान रखना है। हमारे पेरेंट्स स्पेशली रेगुलर मेडिकल चेकअप से बचते हैं, है ना। मेरे खुद के पेरेंट्स कई बार ऐसा करते हैं, तो हमको उन्हें समझाना पड़ता है, अरे क्या करना है खर्चा करके, रेगुलर मेडिकल चेकअप कोई क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो फिट हूँ, फाइन हूँ, है ना, ऐसे बोलते हैं। बट हमको ये ध्यान रखना है कि ऐसी पॉलिसीज के थ्रू क्या होता है, रेगुलर मेडिकल चेकअप भी हमारा चलता रहता है। तो हम एक तरह से सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि अगर कुछ हो गया उसके बाद हमारी हेल्थ का केयर करेगी पॉलिसी, बल्कि हमारे प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप भी होते हैं हर साल, ताकि अगर भगवान ना करे कुछ हो सकता है, कुछ भी लेवल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा आप आया, थायराइड थोड़ा आप आया, तो उसके लिए हमें पता चल जाता है ना, वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट उसी समय। अब ये तो हो गई बात कि कुछ चीज़ें बताइए मैंने आपको कि कुछ पॉलिसी खरीदते हुए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप सोचोगे कि मैम मेरे पास तो बहुत से खर्चे होते हैं हमारे पास, अभी हाउ विल आई अरेंज, अभी इस साल तो कर दूं, नेक्स्ट ईयर कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि या फिर कर पाऊंगा या नहीं, रिन्यूअल प्रीमियम दे पाऊंगा या नहीं। इसके लिए एक बहुत छोटा सा सोल्यूशन आज मैं आपको दे रही हूँ। आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज मई में आपने पॉलिसी खरीदी, तो ऑब्वियसली अगर आपने 1 साल की पॉलिसी ली है, तो 1 साल के बाद आपका रिन्यूअल प्रीमियम आएगा, है ना। तो आप क्या करो, अभी के अभी एक आरडी खुलवा दो। जैसे मान लीजिए अगर 25,000 की पॉलिसी है या 20,000 की पॉलिसी का प्रीमियम आ रहा है अभी, तो 2,000 रुपए की एक आरडी खुलवा दो बैंक में जाकर। अगले साल इसी समय आपको 24-25 हजार रुपये मिल जाएगा।
है ना। और क्या होगा, आप वो पैसा डायरेक्टली अपनी पॉलिसी में दे दो, इससे क्या होगा, आपको 2,000 रुपये महीने कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, और पॉलिसी का प्रीमियम वैसे ही, आप ऑब्वियसली इस अमाउंट को आगे पीछे कर सकते हो 3,000 की आरडी। क्योंकि आरडी मैं इसलिए बोल रही हूँ, सिप वगैरह इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ऑब्वियसली सिप वगैरह में बेटर रिटर्न्स होते हैं, बट ऑफकोर्स ये आपका एक बहुत ज्यादा सेफ रहेगा कि उस समय मेरे को अगर मार्केट डाउन है, मैं निकालना नहीं चाहती हूँ पैसा सिप में से, तो ऑफकोर्स तब भी मैं आरडी में मेरा पैसा सेफ है कि मेरी मदर की रिन्यूअल की पॉलिसी आई, रिन्यूअल का टाइम आया तो मैंने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम दे दिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ, अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी का प्रीमियम देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम देते हैं, सेक्शन 80D में हमारे इसमें सेविंग भी हो जाती है। तो ऑफ कोर्स हर तरह से फायदा है, हमारे पेरेंट्स की हेल्थ का हम ध्यान रख रहे हैं, हम ऑफ कोर्स इवेंचुअली हमारे पॉकेट पर नहीं आएगा कल को, हम कर भी सकते हैं, तो व्हाई नॉट डू गिव अ रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी जो वो बहुत अच्छे से इस काम को करते हैं। सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू प्लीज गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर मदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि अगर जब हेल्थ अगर खराब हो जाती है तो वहां पे जाके कई कंपनीज जो हैं वो पॉलिसीज देने में आपको या तो मना भी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ कंडीशन, या फिर आपको बहुत महंगा पड़ सकता है वो प्रीमियम। स्टार्टिंग में ही अगर आप पॉलिसी खरीद लेते हैं जब कम एज है या कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, तो आपको पॉलिसी का प्रीमियम भी काफी कम देना पड़ता है। सो अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो या कोई क्वेश्चंस हो आपके, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।